Hi everybody, this is Iram from Concept Learning, and in this video I shall be giving you an introduction to IELTS. So let's begin. What does IELTS stand for? IELTS stands for International English Language Testing System, and what is its purpose? उसका purpose है to test your proficiency in English language. That means वो ये टेस्ट करता है कि आप कितनी एफिशिएंसी से इंग्लिश लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ द नीड टू गिव एन आइल्स एग्जामिनेशन? सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टडी इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री और इफ़ यू आर प्लानिंग टू माइग्रेट टू अ फॉरेन कंट्री, देन आपको आइल्स एग्ज़ाम देना पड़ेगा. Now this is a very important information that the validity of IELTS is only for a period of 24 months, that is 2 years. 2 साल के बाद अगर आपको दोबारा से IELTS देने की ज़रूरत पड़ती है तो आपका पुराना IELTS का जो रिज़ल्ट है जिसकी एक्सपायरी हो चुकी है, क्योंकि वो 2 साल पुराना हो चुका है, वो नहीं चलेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने IELTS एग्ज़ामिनेशन दिया 2018 में, तो वो वैलिड रहेगा 2020 तक. अगर 2020 के बाद आपको IELTS का एग्ज़ाम देने की नीड पड़ी तो आपका पुराना IELTS का एग्ज़ाम जो आपने दिया है उसका रिज़ल्ट नहीं चलेगा. नाउ द मॉड्यूल्स. IELTS के 2 तरह के मॉड्यूल्स होते हैं, एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग. तो हमें जब IELTS के लिए प्रिपेयर करना होता है, बिफोर दैट वी नीड टू एनालाइज आवर नीड कि हम किस लिए IELTS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी शुड सेलेक्ट amongst these modules. So if you are planning to study to a foreign country, तो आपने academic IELTS देना है. Otherwise, if you are planning to move to a foreign country for the purpose of work or to apply for a PR, then आपने जनरल ट्रेनिंग का टेस्ट देना है. So जब भी आप IELTS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे पहले आप सेलेक्ट कर लेना. कभी कभी लोगों को क्या होता है, वो धोखे से गलत मॉड्यूल की प्रिपरेशन कर लेते हैं. अब हम बात करते हैं कि IELTS के मार्क्स कैसे मिलते हैं. तो अनलाइक एनी अदर एग्ज़ामिनेशन वो 50 में से या 100 में से नहीं मिलते हैं. IELTS के जो मार्क्स होते हैं जो हमें मिलते हैं, एक्चुअली में वो बैंड्स होते हैं. हमें ओवरऑल बैंड स्कोर मिलता है जो डिटरमाइन करता है कि कितनी एफिशिएंसी से हम IELTS का एग्ज़ाम दे पाए हैं. नाउ इन सिंपल लैंग्वेज, फॉर एग्ज़ाम्पल दीज आर द बैंड्स, एंड इनके अकॉर्डिंगली डिटरमाइन होता है कि हम किस कैटेगरी के यूज़र हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल द पर्सन हु गेट्स बैंड 9 is an expert user. A person with band 8 is considered to be a very good user. And then इसी तरीके से हमारा नीचे तक चलता रहता है और हमारी प्रोफिशिएंसी जो हमारी लेवल है इंग्लिश यूज़ करने की वो कम डिटरमिन होती रहती है. सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा गोल हो कि हमें 7 से 9 के बीच में बैंड्स लाने हैं, क्योंकि फिर ये थोड़े कम माने जाते हैं. 5 बैंड का तो मतलब इससे नीचे तो विल मेक श्योर कि हमारे नहीं आए. 6 से ऊपर या बेस्ट रहेगा 7 से 9 की रेंज में अगर हमारे बैंड्स आएँ तो. मेथड्स होते हैं जिस तरह हम IELTS एग्ज़ाम दे सकते हैं. वो 2 मेथड्स होते हैं. पहला होता है कंप्यूटर बेस्ड. कंप्यूटर के द्वारा हम दे सकते हैं उसको. सो अगर आपकी राइटिंग स्पीड वगैरह अच्छी है कंप्यूटर पे, ठीक है, तो फिर आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम को प्रेफर कर सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं. अदरवाइज़ आई थिंक मोस्टली लोग पेपर बेस्ड एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली जो मुझे लगता है रीडिंग में पेपर बेस्ड एग्ज़ाम थोड़ा बेटर रहता है, क्योंकि रीडिंग में हमें बार बार देखना पड़ता है पैसेज एंड ऑल. बट यू कैन चूज़ इट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस. ये आपको चॉइस दी जाती है. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपने एक्चुअली में IELTS एग्ज़ाम में करना क्या है. तो इसमें आपके 4 सेक्शंस होते हैं, नेमली लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. आपने इन पर्टिकुलर सेक्शंस में एग्ज़ाम देना होता है. तो जो लिसनिंग होता है वो जनरल ट्रेनिंग और एकेडमिक वालों के लिए सेम होता है. सेम का मतलब ये होता है कि जनरल ट्रेनिंग और एकेडमिक के फॉर्मेट में, लिसनिंग के फॉर्मेट में, टेक्स्ट स्टाइल में कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम होता है ये दोनों के लिए. इन द सेम वे स्पीकिंग भी सेम होता है जनरल ट्रेनिंग और एकेडमिक के लिए. बट रीडिंग एंड राइटिंग डिफरेंट होते हैं, वेरी करते हैं ये थोड़े बहुत. टेक्स्ट स्टाइल, फॉर्मेट, ये सब डिफरेंट होता है.
वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो ये लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का टेस्ट होता है, LRW टेस्ट, ये हमें सेम डे पे देना होता है। एक दिन में लगातार एट अ स्ट्रेच हम इस एग्ज़ाम को देते हैं। ऑन द अदर हैंड जो स्पीकिंग है, इसमें हमें चॉइस होती है कि अगर हम चाहें तो ये सेम अपने LRW वाले टेस्ट वाले दिन भी दे सकते हैं। एंड इफ़ हम आगे पीछे देना चाहें तो वो हमारे पास चॉइस होती है। तो मोस्टली लोग सेम डे नहीं देते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं इन टेस्ट से। तो ये आप सेम डे दे सकते हैं, या फिर ये जो आपका लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का टेस्ट जिस दिन होता है उससे एक हफ्ते पहले एंड एक हफ्ते बाद तक दे सकते हैं। दैट मीन्स 14 दिनों में आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। मगर जो ये एग्ज़ाम है ये आपके तीनों एक स्ट्रेच पे विदाउट एनी ब्रेक होते हैं। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि कितने क्वेश्चंस होते हैं, क्या ड्यूरेशन होती है इन टेस्ट की। तो क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट टेस्ट होता है, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, तो जो हमें पहला सेक्शन मिलता है अटेम्प्ट करने के लिए, वो लिसनिंग का होता है। और ये इसी फॉर्मेट में चलते हैं, आगे पीछे कभी नहीं होता है। हमेशा आपको पहले लिसनिंग का एग्ज़ाम मिलेगा देने को, ठीक है। तो ये 40 मिनट्स का होता है। आपको इसमें एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है, इंग्लिश कॉन्वर्जेसन होती है, उसको सुनते हुए आपने आंसर्स लिखने होते हैं क्वेश्चंस के आगे एट अ स्ट्रेच, एंड इस हिसाब से ही होता है। तो इसमें ओवरऑल पूरी लिसनिंग में 40 क्वेश्चंस होते हैं, ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन होते हैं, इसका मतलब टोटल कुल मिला के 40 मार्क्स का हो जाता है। ओके, और जो रीडिंग होता है ये आपका 1 घंटे का होता है। इसमें भी आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं, ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क। तो इसमें भी आपको कोई गैप नहीं मिलता है। लिसनिंग के बाद सीधा आपका रीडिंग का एग्ज़ाम आ जाता है ना, आपको कॉन्टीन्यूसली उसको करना होता है। नाउ राइटिंग का भी आपका 1 घंटे का होता है। इसमें आपको 2 पार्ट्स होते हैं, 2 क्वेश्चंस कह लो या पार्ट कह लो। एक छोटा क्वेश्चन होता है, जैसे अगर जनरल ट्रेनिंग कर रहे हो तो लेटर लिखने को मिलेगा, अगर एकेडमिक कर रहे हो तो रिपोर्ट राइटिंग। एंड सेकंड पार्ट में ऐसे ही होता है दोनों के लिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में उसके। ओके, और जो स्पीकिंग होता है ये आपका मैक्सिमम 15 मिनट तक चलता है। और इसमें क्वेश्चंस वो काफ़ी पूछ सकते हैं आपसे, लेकिन 3 टाइप्स के होते हैं और वो उसी फॉर्मेट में चलेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट होता है आपका इंट्रोडक्शन का, सेकंड पार्ट क्यू कार्ड्स, थर्ड पार्ट फॉलो अप क्वेश्चंस, वो सब में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, मतलब आपको एक आइडिया हो जाए कि अच्छा ठीक है ये होता है आइल्स के एग्ज़ाम में। आगे जो आने वाली वीडियोस होंगी, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसमें हर एक सेक्शन को डिनोट करूं अलग अलग वीडियोस। तो वो डिस्क्रिप्शन में होंगी वीडियोस। जैसे ये तो छोटा सा इंट्रो वगैरह था कि हाँ जान पहचान होगी अब आपकी इन लोगों से, तो अब मैं वीडियोस जो कोशिश करूँगी लाने की वो डिस्क्रिप्टिव होंगी थोड़ी। सो आई होप कि इस वीडियो ने अपना पर्पस सर्व किया है, जो था आइल्स के बारे में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देना। सो आने वाली वीडियोस में आई मेक श्योर कि मैं डिस्क्रिप्शन में हर एक सेक्शन के बारे में आपको बताऊं। टिल देन बाय बाय, एंड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन आस्क अस एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। टिल देन बाय, ऑल द बेस्ट।